हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आ चुका हूं। 35 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। 35 में से 20 प्लस करने वाले का होने वाला है सिलेक्शन। और आपको बता दूं कि लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। तो यहाँ पर वीडियो के बीच में या एंड में बता दूंगा कि कैसे प्राप्त करनी है 5000 प्रश्नों की ई बुक। हमारा पहला सवाल आता है कि सास बहू का मंदिर किस जिले में स्थित है। ठीक है, आपको शांति से आंसर करना है। ए ऑप्शन है कोटा जिले में, बी ऑप्शन है जयपुर में, सी ऑप्शन है उदयपुर, डी ऑप्शन है भरतपुर। सभी का आंसर एकदम करेक्ट आना चाहिए और आपको 5 से 10 सेकंड मिलेंगे सिर्फ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी इतना देते हैं, हमें और भी क्वेश्चन होते हैं तो वो भी करने होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर आंसर आ चुका है, सभी सी बता रहे हैं सर, सी एकदम करेक्ट आंसर है। 100% सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर उदयपुर बताया है। और यहाँ पर सास बहू के मंदिर के साथ आपको कैलाशपुरी मंदिर भी याद करना है। ठीक है, क्या मंदिर है? कैलाशपुरी उदयपुर, एकदम करेक्ट आंसर है मंदिर उनका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि राजस्थान का राजकोट कहलाता है, कौन सा कहलाता है? यहाँ पर आप चित्र देख सकते हो। एक एक प्रश्न आपको इमेज के साथ बताया जाएगा। ए ऑप्शन है सूरतगढ़ को, बी ऑप्शन है लोनकरणसर को, सी ऑप्शन है सोजत को, या फिर यहाँ पर बस्सी। एकदम करेक्ट आंसर आपका क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। और राजकोट किस जगह का है ये भी आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर यह प्रसिद्ध क्यों है? बेसिकली सभी को पता होगा कि गुजरात की जगह है राजकोट। और यहाँ पर गुजरात में होती है मूंगफली। क्या होती है जल्दी से बताओ? मूंगफली होती है। आपका करेक्ट आंसर है मूंगफली के कारण। और अपने राजस्थान में लोनकरणसर एकदम करेक्ट आंसर है। बीकानेर का, कहाँ का है? बीकानेर का। इसी कारण यहाँ पर मूंगफली उत्पादन के लिए क्या कहा जाता है इसको? यहाँ पर राजस्थान का राजकोट। आप इसका इमेज भी देख सकते हो। ये पूरे के पूरे राजस्थान का राजकोट लोनकरणसर, ये आपकी इमेज है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में नाथद्वारा का मंदिर जो कि राज सिंह जी ने बनवाया था, किसकी अपनी रानी थी उसकी प्रेरणा से बनाया, उनका नाम बताना है आपको। यहाँ पर चित्र देख सकते हो, राज सिंह जी ने बनवाया था नाथद्वारा सिहाड़ गांव में। क्या रानी कर्मावती थी, चारुमती थी, सहल कंवर थी, या फिर प्रभावती? एबीसीडी के क्रम में कर दो। एबीसीडी यहाँ पर एबीसीडी नहीं तो एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट करिए कि राज सिंह जी की पत्नी का नाम क्या था, रानी का नाम क्या था। और आपको बता दूं कि यहाँ पर सिहाड़ गांव में 1672 को यह मंदिर बनवाया था। एकदम करेक्ट आंसर 1672 को था सिहाड़ गांव में। और चारुमती एकदम करेक्ट आंसर है, चारुमती एकदम करेक्ट आंसर है, इनकी प्रेरणा से बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? यहाँ पर इमेज देख सकते हो। बालाथल सभ्यता आज कैसी है? यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर निकली है। और ये आप बताना है कि जयपुर में है। बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है भरतपुर, डी ऑप्शन है सीकर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहिए। आंसर कमेंट में करते रहो कि यहाँ पर जो बालाथल सभ्यता आज कैसी है, ये तो आपको दिख ही रही है, लेकिन है स्थित कहाँ पे है? देखो, सभ्यताओं के प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पर किस नदी के किनारे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे हैं। क्या बनास नदी के किनारे हैं? किसके किनारे हैं? जल्दी से कमेंट करिए। ये तो नहीं है बनास के, सभी को पता ही होगा कि उदयपुर में है, तो उदयपुर में बनास कहाँ से निकल रही है? जल्दी से कमेंट करिए। उदयपुर एकदम करेक्ट आंसर है। और इसकी नदी आपको बताना है कि किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है चौथा, कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता। देखो, सिंपल प्रश्न लग रहा है लेकिन स्टार लगा दो, क्योंकि यहाँ पर 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ना कि किसी और की। ठीक है, तो आपको बताना है क्या अजमेर को कहते हैं? बी ऑप्शन है जयपुर को, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट कर दो। एबीसीडी आपको ध्यान नहीं देना इन पर, तो आपको कमेंट में करते रहना है। सभी का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। देखो, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा? यहाँ पर धौलपुर दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार ये देखो, यहाँ पर प्रवेश द्वार जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा? भरतपुर लग रहा है या नहीं लग रहा? एकदम करेक्ट आंसर भरतपुर, डी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। ठीक है, और आपको बता दूं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको क्या ऐसी की ऐसी, जैसे कि मैंने पढ़ाया ना, देखो ये इमेज के साथ जो जो पढ़ाया ना, वो सब के सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लो। राजस्थान का शिमला कहलाता है। ए ऑप्शन है अजमेर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है आबू, डी ऑप्शन है जैसलमेर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हिल स्टेशन है, राजस्थान का हिल स्टेशन। और आपको इसके साथ एक और इमेज बताता, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि यहाँ पर आगे देखते हैं, नहीं है इमेज। ठीक है, एक ही इमेज है, तो यहाँ पर देख सकते हो कितना सुंदर यहाँ पर हिल स्टेशन है। और अपना राजस्थान का शिमला कहलाता है। शिमला बेसिकली कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट करिए। क्या उत्तर प्रदेश में है, या फिर उत्तराखंड में है, या फिर आपका हिमाचल प्रदेश? सर हिमाचल प्रदेश में है। एकदम करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश
प्रदेश में है, और माउंट आबू को कहते हैं राजस्थान का शिमला, एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। कौन कौन लगा रहा है जल्दी से कमेंट करिए। छठा प्रश्न आता है, राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है। यहाँ पर ये झील देख सकते हो, और यहाँ पर एक उसी के नाम पर शहर भी है। क्या आपका गलता जी है? बी ऑप्शन है कोलायत है, सी ऑप्शन है करेड़ा केरड़ा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो सिंपल प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, 35 में से कितने करने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि आप कितना परफॉर्मेंस करते हो, मुझे 20 प्लस चाहिए, ठीक है। आपके कितने भी सही हो, मुझे 20 प्लस चाहिए। हमारी क्लास जिसने ज्वाइन की है उसके 20 प्लस होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कपिल मुनि सभी जानते होंगे। अगर इनकी जो आश्रम की बात करें तो कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इनका जन्म तो यहाँ पर पुष्कर में हुआ था, सभी को पता ही होगा। पुष्कर में कुटिया थी बेसिकली, और कोलायत में यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर आश्रम है, ठीक है। डी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन करो जल्दी से। सातवां प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में पानी के कुएं, कच्चे कुएं कहते हैं बेसिकली उनको, स्थानीय भाषा में उनको क्या कहा जाता है? जो शेखावटी क्षेत्र के ना वो तो इस प्रश्न को कर ले जाएंगे, जोहड़ या नाड़ा, चौबी, बीड़ या बीड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। स्टार लगा दो इस प्रश्न को। मैं आपको बता देता हूँ, स्थानीय कुएं हैं, ठीक है, स्थानीय भाषा की बात कर रहा हूँ। कच्चे कुएं, कच्चे को यहाँ पर कलर नहीं किया, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि उनको कहते हैं जोहड़ या नाड़ा, ठीक है। एकदम करेक्ट आंसर है जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र के कौन कौन है जल्दी से कमेंट करते रहिए। निम्न में से किस नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से होता है? ठीक है, बेड़च नदी का, मेनाल नदी का, कोठारी नदी या फिर बामनी। देखते हैं सबसे पहले स्टार कौन लगाएगा, जल्दी से कमेंट करते रहिए कि दिवेर घाटी एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। यहाँ पर आपको मैं नदी बेसिन से संबंधित यहाँ पर जो चित्र लेकर आया हूँ उसको भी ध्यान से देखना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा चंबल नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से चंबल नदी बहती है, सभी को पता है, ऐसे बहते हुए ये निकल जाती है चंबल, तो ठीक है, ये पूरा का पूरा चंबल का हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है बनास कहाँ से निकलती है, खमनोर राजसमंद से निकलते हुए ऐसे चंबल में मिल जाती है। तो ये किसका अपवा क्षेत्र हो गया? बनास का। ये हो गया माही का, माही नदी ऐसे बहती है और ऐसे निकल जाती है, तो ये किसका हो गया? माही नदी का। तो यहाँ पर हर चीज मैंने यहाँ पर ये किसका है? ये सर लूनी नदी का है। और आपको बता दूं कि बेड़च नदी नहीं, कोठारी है, एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि कहाँ पे है? दिवेर घाटी राजसमंद से निकलती है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां, सूरज प्रकाश के रचयिता हैं अभय सिंह जी, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़, कर्णिदान, ठीक है। सूरज प्रकाश की पूछ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट। अभी रीट जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें जिसने दिया होगा उसको पता होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनका प्रश्न भी आया है। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए। देखते हैं, मुझे 30 नहीं, मुझे 35 में से 20 चाहिए, सिर्फ 20 चाहिए। देखते हैं कौन करता है। और कर्णिदान एकदम करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट है कर्णिदान। और कर्णिदान की एक और यहाँ पर ग्रंथ कह सकते हो, रचना कह सकते हो, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो नाम। आपका 10वां प्रश्न है, केसरिया नाथ जी हैं, उनका मेला कहाँ पड़ता है? क्या धुलेव गांव टोंक में पड़ता है, चारभुजा नाथ में जहां पे है पड़ता है, झुंझुनू में पड़ता है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये धुलेव गांव टोंक की जगह है, ठीक है। टोंक जिला सभी को पता ही होगा कि इसको नवाबों की नगरी कहते हैं, नवाबों की नगरी। और यहाँ पर एक रेड सभ्यता थी जो कि प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाती थी, और क्योंकि यहाँ पर लोहा काफी निकलता था। धुलेव गांव एकदम करेक्ट आंसर है, धुलेव टोंक। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, मारवाड़ की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? क्या इंदिरा गांधी नहर को, लुणकरणसर लिफ्ट नहर को, लूनी नदी को, मोती झील को, ठीक है। सभी को बता दूं कि मोती झील ये है भरतपुर में, और भरतपुर की लाइफलाइन कहलाती है, एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पर तो ये तो। लेकिन अगर बात करें इंदिरा गांधी नहर, ये पूरे थार के मरुस्थल की यहाँ पर क्या करती है? पानी पहुंचाती है। लेकिन इसको मारवाड़ की नहीं कहते, क्यों? मारवाड़ में तो एक ही नदी निकल रही है, लूनी नदी, एकदम करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चित्र बताया था कि ऐसे बहती है, जहां से अजमेर नागौर, ठीक है, वो वहां से अजमेर नाग पहाड़ से निकलती हैं, और अजमेर से यहाँ पर नागौर से जोधपुर, पाली, जालोर, यहाँ पर ऐसे ऐसे बाड़मेर से निकलती है, ठीक है। तो इसी कारण क्या कहलाती है? जीवन रेखा मारवाड़ की। नेक्स्ट है आपका 12वां प्रश्न, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? देखो, चित्तौड़ में है या फिर उदयपुर में, नाथद्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। स्टार लगा दो। मैंने एक कल बताया था नाथद्वारा, नहीं सॉरी मेड़ता, मैंने कल बताया था मेड़ता में यहाँ पर राव दूधा ने इनका निर्माण करवाया था, मंदिर का। किसका? मीरा मंदिर का निर्माण करवाया था दूधा ने। लेकिन अगर बात करें अगर हम कि एक चित्तौड़ में भी है, एकदम करेक्ट आंसर, चित्तौड़गढ़ में भी मीरा मंदिर है, सभी को पता है। उसी के सामने किसकी छतरी है? जल्दी से कमेंट करिए। सामने एक छतरी है,
छतरी है वो किसकी है, जल्दी से कमेंट करिए, वो है अपने रैदास जी की। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न कि संस्कृत ग्रंथ कविराज विजय, पृथ्वीराज विजय सॉरी, जिनमें अजमेर नगर का विकास वर्णित है, किसकी रचना में? कमेंट में यहाँ पर देख रहा था। ए ऑप्शन है नयन चंद्र सूरी ने, बी ऑप्शन है जयानक, चंद्रशेखर या फिर मेरुतंग। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। संस्कृत है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में सभी को पता है कि यहाँ पर गजनी ले गया था, कौन गजनी ले गया था, जल्दी से कमेंट करो। मोहम्मद गोरी किसको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और यहाँ पर वहां पर ऐसे 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण चाबेटो सुल्तान फिर भी ना चुके चौहान, फिर भी ना चुके चौहान। ठीक है, ऐसी रचनाएं ये किसकी हैं? ये हैं अपने, जल्दी से कमेंट करिए कि पृथ्वीराज विजय के तो हैं यहाँ पर जयानक। लेकिन अगर बात करें जो गजनी ले गया, ये सभी वर्णन किया था पृथ्वीराज रासो में किया गया था, पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई ने लिखा था। ठीक है, और ये पृथ्वीराज विजय ये भी अपने जयानक ने उन्हीं के बारे में लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 14वां है, निम्न में से राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे, देखो सबसे लंबा पूछ रहा है, और अगर सबसे ओल्ड पूछे कि सबसे पुराना यहाँ पर रोपवे कौन सा, वो भी कमेंट करना है। सुंडा माता जो कि भीनमाल जालोर में है, मनसापूर्णा माता करणी माता है जो कि उदयपुर में है, सावित्री माता जो कि पुष्कर में है, माउंट आबू जो कि सिरोही में। ठीक है, आपको बता दूं ये अभी जो मैंने आपको कहा था कुछ दिनों पहले कि मैं क्या करूंगा, कंफर्म करूंगा कि अभी 7 बन चुके हैं या 6 ही है। ठीक है, ये मैंने आपको कहा था, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 6 तो पूर्ण बन चुके हैं, 7वां बन रहा है, यहाँ पर कंफर्म हूं। ठीक है, तो 6 तो पूर्ण हो चुके हैं, 7वां बन रहा है, तो सभी का राइट आंसर आना चाहिए सुंदा माता। सुंदा माता भीनमाल जालोर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न, बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं, किस चित्र शैली की है? क्या बूंदी चित्र शैली की है, किशनगढ़ चित्र शैली, देवगढ़ या फिर जैसलमेर? देखते हैं, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, मैंने पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर वापस से लेकर आया हूँ। सभी को कमेंट करते रहना है, सभी को कमेंट करना है कि यहाँ पर भारतीय मोनालिसा कहने वाली बनी ठनी पेंटिंग कहाँ की है? तो किशनगढ़ की बता रहे हैं सर, किशनगढ़ की। और किशनगढ़ के प्रमुख चित्रे कौन है, चित्रकार कौन है, जल्दी से कमेंट करो। चित्रकार कौन है, जल्दी से कमेंट करो। निहाल चंद है या कौन है, जल्दी से कमेंट करो। निहाल चंद एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 16वां प्रश्न, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखो 5000 की ई बुक भी मिलेगी, थोड़ा सा वेट करो। उदयपुर में है, कोटा में है, जयपुर में है या फिर अजमेर? ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। पहले सज्जनगढ़ बता दो आप कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है। क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक कर दो। नीचे सब्सक्राइब बटन है, रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। आपको क्या करना है, 5 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है। क्या करना है, 5 दोस्तों को व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जिस पर शेयर करना चाहो कर सकते हो। और 10 वीडियो इस चैनल के देखने हैं और आपको मिलेगी क्या, लिंक। 10 वीडियो देखने के बाद आपको कहना है कि मैंने 10 वीडियो देख लिए, अब लिंक दो। मुझे पता चल जाएगा कि देखा या नहीं देखा, क्योंकि आपके चैनल के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा मेरे कि आपने 10 वीडियो से ज्यादा देख लिए। ठीक है, टिक मार्क आते ही मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करते ही डाउनलोड कर लोगे। लिंक देते ही आप क्लिक करोगे, उस पर डाउनलोड हो जाएगी आपकी पीडीएफ। ठीक है, 5000 प्रश्नों की। तो आपका राइट आंसर सज्जनगढ़ उदयपुर में है, एकदम करेक्ट आंसर अभ्यारण्य है। और यहाँ पर जिराफ लाए जा रहे हैं, क्या लाए जा रहे हैं, जिराफ। ठीक है, नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न है, गींदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मारवाड़ क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का, कोटा बूंदी या फिर शेखावटी? ठीक है, गींदड़ सभी को पता ही होगा। गींदड़ के अलावा एक और है जो कि अश्लील नृत्य है, उसका नाम बताना है। एक अश्लील नृत्य है जिसमें यहाँ पर पुरुष और महिलाएं एक साथ डांस करती हैं, लेकिन वो अश्लील कहलाता है। और क्या चीजें हैं वो मैं नहीं बता सकता आपको इस समय, लेकिन आपको बताना है कि किस नृत्य में है। जल्दी से कमेंट करिए। शेखावटी का है ये तो अपना गींदड़। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न आपका 18वां है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख स्थल कहाँ पे है? जोधपुर में है, पुष्कर में है, अजमेर में है, नाथद्वारा। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय बेसिकली कृष्ण भक्त हैं। ठीक है, कृष्ण, ठीक है, विष्णु के अवतार के पूजे जाते हैं। और 5 वर्षीय बालक, ठीक है, 5 वर्षीय कृष्ण का अवतार का यहाँ पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और उनका जो है वो है डी ऑप्शन, नाथद्वारा में है। क्या है, नाथद्वारा में? जल्दी से कमेंट करिए कि इनकी जो प्रमुख केंद्रीय स्थल है। ठीक है, 19वां प्रश्न है, मांड गायन के राजस्थान में कौन सा प्रसिद्ध है? मांड गायन के बारे में बताना है। काली बाई है, अलाहजीलाई बाई है, अमीर खां या फल्गुबाई? ठीक है, मांड गायन की बतानी है। मांड गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और इनका संबंध है जैसलमेर, क्योंकि जो जैसलमेर है ना उसको मांड क्षेत्र कहते हैं, सभी को पता ही होगा। जैसलमेर में यहाँ पर कावोद झील है जो कि खारे पानी की झील है, सभी को पता ही होगा। एक नावा झील है, वो भी खारे पानी की झील है। और एक बुज झील है, जहां पर कौन सी नदी निकलती है,
जल्दी से बताओ। बुज झील है जहां पर कौन सी नदी बुझती है, जल्दी से कमेंट करिए। कोटरी की पहाड़ियों से निकल के काकनी, ठीक है, सभी को पता ही होगा काकनी नदी निकलती है बुज झील से, बुज झील में यहाँ पर समाप्त होती है और कोटरी की पहाड़ियों या तहसील से निकलती हैं। और आपका राइट आंसर अल्लाह भाई है, जो कि मांड गायन शैली एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 20वां। वीर भारत सभा के संस्थापक बताने हैं। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, ठीक है। आपको बताना है वीर भारत सभा के संस्थापक कौन है, ठीक है, संस्थापक कौन है, जल्दी से कमेंट करते रहिए। और आपको मैं बता दूं इस बारे में कि विजय सिंह पथिक जिन्होंने की थी संस्थापक स्थापना की थी, एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर स्टार लगा दो इस प्रश्न को। नेक्स्ट है कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख मुख्य स्थल कौन सा है? जयपुर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा या शाहपुरा, ठीक है। कपड़े पर बेसिकली फड़ चित्रकला कहते हैं उसको, ठीक है, फड़ चित्रकला। आपको आंसर करना है फड़ चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करिए। कौन सा परिवार सर? जोशी परिवार, जल्दी से कमेंट करो। कल्याण जोशी, अभिषेक जोशी, और जल्दी से कमेंट करते रहिए। जोशी परिवार के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। शाहपुरा, भीलवाड़ा के शाहपुरा एकदम करेक्ट आंसर है। देखो थोड़े दिन पहले भीलवाड़ा और शाहपुरा दोनों आया, लेकिन आप ऑप्शन शाहपुरा ही राइट होगा, ठीक है, क्योंकि भीलवाड़ा तो जिला है लेकिन शाहपुरा स्थान पूछ रहा है। नथमल की हवेली, पटुआ की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में है, झुंझुनू में है, अजमेर या फिर जैसलमेर। और आपको पता ही होगा कि जैसलमेर को तो कहते हैं कि हवेलियों का शहर। क्या कहते हैं सर? हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर। और मैंने कहा था कि यहाँ पर शहर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, शहर। और आपको मैं बता दूं कि जैसलमेर में है सोनारगढ़ का किला, सोनारगढ़ का किला जो कि यहाँ पर त्रिकुट पर्वत पर है। किस पर है? त्रिकुट पर्वत पर है। और बता दूं 1155 को स्थापना हुई थी जैसलमेर की, जैसल भट्टी ने यहाँ पर निर्माण किया था। और आपको बता दूं कि जैसलमेर में ही है पटुआ की, नथमल की हवेली, पटुआ की हवेली और सालीम सिंह की हवेली, ठीक है। 23वां प्रश्न है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? मैंने आपको जनसंख्या घनत्व के साथ साथ मैंने आपको बताया था लिंगानुपात कितना है। आपको मैंने पूछा था लिंगानुपात कितना है, जल्दी से कमेंट करो। भारत का मैंने बताया था कि कितना है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। क्या 900 मैंने 41 बताया था या फिर कितना बताया, या 43 बताया? जल्दी से कमेंट करो। 41 बताया, 43। और राजस्थान का कितना है, जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर 200 है जनसंख्या घनत्व, या फिर 198 है, 187, 298, ठीक है। और सभी को बता दूं कि यहाँ पर 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में घनत्व तो है, जैसलमेर का सबसे कम, ठीक है। और यहाँ पर जयपुर का सबसे अधिक है 997 के आसपास, ठीक है। और आपको बता दूं 200 व्यक्ति एवरेज है पूरे राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका कौन सा? 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक स्थापित किया गया था। क्या डीग में किया था, भिनाय अलोर में किया था, भिनाय अजमेर में है, सॉरी भिनाय अजमेर में, अजमेर या फिर भरतपुर, ठीक है। आपको कमेंट में करते रहना है कहाँ पे स्थापना की थी। और आपको पता ही होगा डींग के जल महल किसने बनवाया था? सूरजमल ने, ठीक है, सूरजमल ने। और यहाँ पर बयाना में पड़ता है, ठीक है, बयाना डींग, ठीक है। आपको कमेंट में करना है कि अब डींग नया जिला बन गया है, तो एकदम करेक्ट आंसर क्या है? डीग, ठीक है। और डीग कहाँ पे है? थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर दृष्टि डालो तो मैं आपको मैप भी दे देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैप हमें यहाँ पर डीग अभी जिला है क्योंकि ये 41 जिलों के अनुसार है, तो ये है आपका जिला, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, इसकी लोकेशन देख लो इसको कि यहाँ पर क्या चीजें पूछ रहा है। ये देखो ये है पूरा डीग, ठीक है। यहाँ पर इसको रेड कलर में देते हैं, ठीक है, ये पूरा डीग है। और इसमें यहाँ पर क्या है? सहकारी बैंक खुला था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सहकारी बैंक। आपको पीडीएफ मिलेगी ना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगी, तब आपको ऐसे कैसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और आपको बात करें अगर हम 25वां प्रश्न है ऐसी कौन सी रियासत है जिसमें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, ठीक है। 2 ऐसी रियासतें थी जहां पर तोपों का अधिकार नहीं था, और 17 ऐसी रियासतें थी जिन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी, ठीक है। पूछा जाने वाला प्रश्न है 17 और 2, ठीक है। शाहपुरा और टोंक, किशनगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा और किशनगढ़, ठीक है। टोटल कितनी रियासतें थी सर? 19 थी। 19 में से 17 को तोपों की सलामी दी जाती थी, 2 को नहीं दी जाती थी। कौन सी है? जल्दी से कमेंट करते रहिए। और सभी का राइट आंसर आना चाहिए डी ऑप्शन, शाहपुरा और किशनगढ़ एकदम करेक्ट आंसर है। सर पेन बदल दो, तो हमारा जो ये पेन है ये आजकल अच्छा चल रहा है, तो इसी को रहने देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 26वां है गोगा मेडी
प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? बाड़मेर में बढ़ता है, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या फिर जैसलमेर। ठीक है, सभी को कमेंट में करते रहना है। गोगा मेडी, सभी को बताएं गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में। ददरेवा चूरू का जगह है। और बात करें अगर हम कि यहाँ पर नोहर हनुमानगढ़ में भी बढ़ता है मेला। गोगा मेडी और दुर्मेडी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। गोगा मेडी और दुर्मेडी नोहर हनुमानगढ़ को बोलते हैं और हनुमानगढ़ एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका वंश भास्कर की रचना किसने की थी? माधोदास चारण ने, महाकवि बिहारी ने, सूर्यमल मिश्र, नाकोड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। और आपको बता दूं 35 में से कितने हैं 20 प्लस हुए या नहीं हुए, जल्दी से कमेंट करो। 20 प्लस किस किस के हुए, 27 तक किसने कर दिया और टोटल भी बताना है कि कितने हो जाएंगे आपके। ठीक है, और आपको बता दूं कि यहाँ पर वंश भास्कर है सूर्यमल मिश्रण की, एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? डूंगरपुर से, सागवाड़ से, बांसवाड़ा या फिर मातरकुंडिया चित्तौड़। ठीक है, सभी को बता दूं कि यहाँ पर एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत जिनकी जो आपकी बात करें अगर हम कि इन्होंने यहाँ पर उदयपुर में क्या जन्म लिया था? उदयपुर से। ठीक है, कोलियरी गांव उदयपुर में जन्म हुआ था। नंदलाल ओसवाल इनके पिता का नाम था। ओसवाल लगाते थे, लेकिन बाद में तेजावत तेज गति के कार्य करते थे, इसलिए तेजावत कहने लग गए। मनक मतलब लोग। ठीक है, देखो हमारी जो राजस्थानी भाषा है ना, उसके भी शब्द आएंगे, आपको टर्म सुनाई देंगे। मातरकुंडिया से चित्तौड़, मातरकुंडिया और चित्तौड़ से यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, यहाँ पर शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 29वां है, मारवाड़ में किसकी प्रसिद्धि से व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है गीत? ठीक है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उस पर गीत गाए जाते हैं, उसका नाम बताना है। मारवाड़ क्षेत्र में ही प्रसिद्ध है। क्या मरसी गाए जाते हैं, लश्करिया गीत गाया जाता है, ओल्यू कोयलड़ी या फिर लूर? ठीक है, सभी को पता ही है कि यहाँ पर लूर गोत्र की महिलाएं गाना गाती हैं, तो लूर नृत्य वो हो जाएगा। और ओल्यू कोयलड़ी तो विदाई के समय का गीत है। सर ये तो विदाई गीत है सर, इसको विदाई कर दो। लश्करिया ये तो लश्करिया तो वो आपको फिल्मी सॉन्ग सुनाई दे देगा, इसमें तो ये तो है ही नहीं। मरसी गाए जाते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। और सभी को बताइए है कि किसने जीते जी मरसी लिखवाई थे, जल्दी से कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट है आपका 30वां सवाल कि भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहिए। मारवाड़ क्षेत्र का, मेवाड़ का, शेखावटी, हाड़ौती। ठीक है, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। 5 प्रश्न और बचे हैं, अब फास्ट चलेंगे थोड़ा। यहाँ पर भवाई नृत्य है मेवाड़ का, एकदम करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम 31वां है, प्राचीन दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को स्टार लगा दो। कागरोन, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है भटनेर, मैग्नीज। ठीक है, 5 सेकंड मिलेंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। ठीक है, देखते हैं, जल्दी से कमेंट करते रहिए। और हो चुका 5 सेकंड। भटनेर को कहते हैं और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर किस के किनारे स्थित हैं, जल्दी से कमेंट करिए। घग्गर नदी के किनारे सर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32वां कि सुशिर वाद्य यंत्र का प्रकार है पूछ रहा है। देखो नहीं है, एक तारा, सतारा, चौतारा, 2 तारा। ठीक है, सब तत्व वाद्य यंत्र लग रहे हैं नहीं लग रहे, जल्दी से कमेंट करो। लेकिन आपको मैंने बताया था कि सुशिर वाद्य यंत्र एक है सतारा, जो कि तार दिखाई देगा लेकिन तार से नहीं बजता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर 33वां है, जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला के वास्तुकार बताने हैं। मनीष भटनागर, नेकचंद, चार्ल्स प्रिंसेज और चार्ल्स कोरिया। ठीक है, और अगर जयपुर के वास्तुकार पूछे कि जयपुर के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार थे अपने विद्याधर भट्टाचार्य। क्या थे? विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, और आप बात करें चार्ल्स कोरिया था किसका? जवाहर कला उदयपुर का यहाँ पर वास्तुकार। नेक्स्ट है आपका कि तांबे पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और जयपुर। ठीक है, 2 प्रश्न और बचे हैं, इनका आंसर दे जाओ। और आपको बता दूं एक बार फिर से कि यहाँ पर 5000 प्रश्नों की ई बुक कैसे प्राप्त करनी है। वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, 5 दोस्तों को शेयर करना है वीडियो, 10 वीडियो देखने हैं चैनल पर जाकर। और 10 वीडियो देखते ही मेरे आगे आपके सामने टिक मार्क हो जाएगा। मैं आपको कमेंट करना है कि सर मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। मैं आपको लिंक उसी समय दे दूंगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा में बनती है। और किस पे? तांबे पर मीनाकारी होती है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, सभी को पता ही होगा कि दूसरा ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? हवा महल को, उमेद भवन को, खेतड़ी के बादल महल को, जसवंतरा को। ठीक है, इसका प्रश्न आपको करना है, जल्दी से कमेंट करिए। इसके लिए 10 सेकंड दिए जाते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। जसवंतरा एकदम करेक्ट आंसर है। सुबह 7 बजे हमारी क्लास आएगी, तो देखना ना भूले। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और 24.5 सेकंड की। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर